हेलो डियर लिसनर्स, स्वागत है आपका घोस्टली सीन चैनल पर। आज से हम हॉरर स्टोरीज की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ कहानियाँ थोड़ी डरावनी हो सकती हैं। कमज़ोर दिल वाले इन कहानियों को न देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज कहानी की। कहानी है एक ऐसी रूह की जो न जाने कब से प्यासी है। चलिए जानते हैं इस कहानी में। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सोनी बियावान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती हैं, रुकने का कोई नाम और निशान ही नहीं। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही न चले, तो कहीं खम्भों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोज़ाना का रूटीन होने के कारण अब इन सोनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सोने और बियावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। मई की बेरहम गर्मी, माथे से निकलता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर रुक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस ज़मीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराई, मगर वो ज़रा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सोनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही, चेहरे पर न कोई हाव न कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया। मुझे ही नजरें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे
मैंने फिर पलट कर नहीं देखा, न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी तारतम्य में चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े कदम भरने लगा। करीब पौना किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर मेरे सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी, कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। यह कब आई यहाँ पर? एक रास्ता ही तो है। न कोई गाड़ी निकली और न ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकली। मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तर-बतर हो गया। लगा कि आज रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चीर फाड़ देगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें धौंकनी से चल रही थीं। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों को कंट्रोल किया। अब मुझे नहीं पकड़ सकती थी वो। जल्दी से घर के अंदर जाकर मैंने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, नूर चचा, अरे कहीं बूचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा तू? बूचड़ खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ, बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस, जहां जानवर कटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है। बहुत हादसे होते हैं वहां। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रोह लगती है, कभी नुकसान नहीं पहुंचाती किसी को। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से रात में अकेले पैदल? आत्मा और वो भी औरत, एक रूह से आमना सामना हुआ था मेरा। वो भी भली औरत की रूह। आपको क्या लगता है, क्या कोई रूह सच में भली हो सकती है? शायद दोबारा मैं ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूंगा। बट आप अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।